हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप तुम सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से तुम्हारे पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। ये वीडियो में मैं 2 अनाउंसमेंट करने वाला था, पर पहला अनाउंसमेंट तो कर दे रहा हूँ कि यार मैंने अपने चैनल पे ना मेंबरशिप वाला पोर्टल तुम सभी के लिए ऑन कर दिया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम ए मेंबर ऑफ माई चैनल। अब तुम्हें क्या बेनिफिट होगा इससे, मैं एक्सक्लूसिव लाइव क्या करूँगा संडेज़ को, जहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और भी मतलब बहुत सारे इंटरेक्शंस हम करने वाले हैं। ये मैंने मेंबरशिप वाला चीज़ इसीलिए किया है, और लाइव सिर्फ मेंबरशिप में इसीलिए करूँगा बिकॉज आई वांट सीरियस कैंडिडेट्स जो अपने करियर को लेके सीरियस हो, वही मेरे मेंबरशिप में आए, ताकि डायरेक्ट बात हो सके। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तुमको मिले। ये इतने भीड़ में हाय हेलो करने वाले लोग मेरे को नहीं चाहिए। एंड सेकंड अनाउंसमेंट ये था कि मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ 1-on-1 कनेक्ट करने का तुम लोगों से। दैट विल बी अ पेड सेशन, येस, बट अब कैसे क्या किस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है वो सारी चीज़ें आगे आने वाले वीडियोज़ में तुम्हें पता चलने वाली है, क्योंकि हमने भी अभी तक एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं किया कि कैसे क्या मैनेज होगा, बट नेवरदलेस बहुत सही चीज़ होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HDFC एस बैंक के प्रोग्राम में क्या ऑपरेशंस वाला ही पार्ट है, फिर सेल्स भी करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं अपने चैनल पे करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो उन्हीं वीडियो में से एक पार्ट है कि HDFC एस बैंक का प्रोग्राम ये क्या मतलब ऑपरेशंस वाला ही जॉब है क्या, कि सेल्स करना है इसमें नहीं करना है। बहुत सारे जो है मतलब मिथ रहते हैं कि ऑपरेशंस में तो सेल्स नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो सारी चीज़ों को इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन उसको क्लियर करने से पहले सबसे पहले समझते हैं एक प्राइवेट बैंक का रिटेल ब्रांच बैंकिंग आउटलेट की क्या होता है। ये रिटेल ब्रांच जो होता है, जो आपकी गली कुछ में आपने देखा होगा नियर बाई मार्केट्स में कि बड़े बड़े ब्रांडिंग के साथ ये प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, तो ये ब्रांचेस को कहा जाता है रिटेल ब्रांचेस। अभी रिटेल ब्रांचेस में मेजरली 2 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला सेल्स, जो कि नाम से काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है कि सेल्स है तो यू हैव टू डू सेल्स। सेकंड इज ऑपरेशंस। अब सेल्स वाले जो बिजनेस बैंक में लेके आ रहे हैं, ऑपरेशंस का वो काम रहता है कि उस बिजनेस को प्रोसेस करें, क्योंकि यार सेल्स वाले सिर्फ सेल्स करेंगे ना, अगर वो प्रोसेस करने लग गए तो फिर उनके पास उतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो बाकी सारी चीज़ें भी कर पाएं। जो ऑपरेशंस की को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दैट इज सेल्स टू सर्विस। एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि ऑपरेशंस वालों का क्या काम है। जैसे आप बैंक में गए होगे, आपने देखा होगा रिसेप्शन पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, जिसको वेलकम डेस्क भी कहा जाता है, या फिर कैश काउंटर पे लोग बैठे रहते हैं। तो ये सारा काम जो है ये ऑपरेशंस वाले देखते हैं। अभी ऑपरेशंस में भी आपको सेल्स करना पड़ता है, और ये करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे एक एग्जाम्पल से बताऊँगा। एक कस्टमर आया, उसकी री-KYC पेंडिंग है, पर उसके खाते में फ़ंड्स हैं, उसके खाते में सफिशिएंट फंड्स है, 5-10 लाख रुपए हैं। अब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है? आप हो, क्योंकि आप रिसेप्शन पे बैठे हो, वेलकम डेस्क पे बैठे हुए हो। तो वहाँ पे आपने उसको असिस्ट किया कि सर आपको री-KYC करवानी पड़ेगी खाते की, और उसके बाद आपका खाता चालू हो जाएगा। कस्टमर ने री-KYC करवाई, अब कस्टमर की पूरी कुंडली आपके पास आ गई, तो आप कस्टमर को एटलीस्ट पिच तो कर सकते हो कि सर आप एक काम करिए, आपके जो 5-10 लाख रुपए पड़े हुए, आप इन फंड्स को उठा के एक फ्लेक्सी RD क्यों नहीं बुक कर देते। उसमें क्या बेनिफिट होगा कि आपके फंड्स पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ जब कभी भी आपको आपका फंड्स चाहिए वो इमीडिएटली आपके खाते में आ जाएगा। है ना, कस्टमर का भी बेनिफिट और आपका भी बेनिफिट, और ऑफ कोर्स बैंक का भी बेनिफिट, बिकॉज बैंक को उतने अतिरिक्त फंड्स मिल गए। तो ये काम होता है। अब फॉर एन एग्जांपल आप कैश काउंटर पे बैठे हुए हो, एक कस्टमर आता है, सपोज ही इज़ डिपॉजिटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ 5-10 लाख रुपीज़। आपने कस्टमर से पूछा कि सर आप इतना ह्यूज अमाउंट क्यों डिपॉजिट कर रहे हो। कस्टमर ने बताया मेरे को एक पेमेंट करना है, मैं घर ले रहा हूँ। अच्छा सर आप घर ले रहे हैं, वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आप एक घर ले रहे हैं। सर आपने हमारा होम लोन ट्राई किया क्या? हमारे होम लोन पे जो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वहाँ पर आप उसको पिच कर सकते हो। या फिर उसने बोला कि नहीं मेरा यार मतलब ऐसे मैंने कैश डिपॉजिट किया, मेरी एक ज़मीन जो है मैंने उसको बेचा है, तो आप बोल सकते हो कि सर आप इसको एक फ्लेक्सी FD बुक कर लीजिए, आपको उसमें बेनिफिट हो जाएगा, आपके पैसे खाते में भी रहेंगे, आप इंटरेस्ट भी उससे कमा सकते हो। या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं डाल देते, या फिर सर आप इंश्योरेंस क्यों नहीं ले लेते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कस्टमर से बात करके ही उसको गाइड कर पाओगे। तो इसीलिए ऑपरेशंस में भी सेल्स रखा गया है, ताकि जो एक कस्टमर आके आपसे मिल रहा है, जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ आप हो, उसका बिजनेस कहीं ना मिस हो जाए। हाँ, सेल्स जितने उतने हार्ड टारगेट्स नहीं रहते। जैसे सेल्स को अगर 1 महीने में 12 खाते करने हैं, 8 सेविंग्स अकाउंट, 4 करंट अकाउंट, तो आपको उसके जगह पे 3 ही करने होगा। 2 आपको सेविंग्स अकाउंट करना है, 1 आपको करंट अकाउंट करना है। बट हाँ, सेल्स करना है। अगर सेल्स वालों को 5 लाख की LI करनी है, तो आपको मे बी 1-1.5 लाख की LI करनी होगी। बट येस, सेल्स करना है, बिकॉज बैंक चाहता है कि कोई भी बिज़नेस किसी भी एंड से मिस ना हो। और प्राइवेट बैंक में एक चीज़ यार मैं बहुत ही क्लियरली बता दे रहा हूँ कि बीट एट एनी पोजीशन,
आप कितने भी बड़े से बड़े पे चले आओ, छोटे से छोटे पे रहो, सेल्स तो करना है, बिकॉज प्राइवेट बैंक इज़ ऑल अबाउट सेल्स। आप SBI या PNB के क्लर्क नहीं हो कि आपको सिर्फ पेन घुमा के साइन करना है एंड बिल पास करना है। नहीं, आप प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो, यू हैव टू जस्टिफाई इवन द सिंगल पेनी ऑफ योर सैलरी दैट यू विथड्रॉइंग। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर कुछ क्वेरी वगैरह होगा तुम्हारा तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, या तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके पूछ लेना। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखना एंड दिवाली सेफली मनाना।